एक दफ़ा सारे पढ़ो ताकि जनाब दी आमद हो, जनाब दी गुफ्तगू शुरू हो जाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुल्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मैं जिनका मंगता हूँ। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं सदा, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं सदा। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, जिनका मंगता हूँ मैं। है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे कब्र में मेरी, क्योंकि अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते।
अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मैं जिनका मंगता हूँ वो मंगता नहीं होने देते। जिनका मंगता महफल मौजू हो ही है जेड़े मौजू ते गुफ्तगू होंदी सी पे कि जिन्नी देर तक तू मिटना नहीं, जिन्नी देर तक तू मुकना नहीं, उन्नी देर तक आज़ाद नहीं होना। लेकिन बुजुर्ग बदल गए ने, बुजुर्ग दूजे दै देन लगे ने। बुजुर्ग मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, मियाँ साहब फरमाते ने कि जे हिक वाल तेरे विच मियाँ ते अपनी ऐब खुदी दा तावी बहुत नरग नू बालण ते इसे ऐब बदी दा। मियां साहब फरमाते ने कि जे एक वाल जिन्ना भी हाली फसे है या अपना होना रखे आई, क्योंकि असल आज़ादी कतरे की आज़ादी ये वे कि वह दरिया दे नाल जम हो जाए। इस आज़ादी के उत्ते हज़ार बार एक शेर जनाब का कही है कि कतरा वंज पिया दरियावे तां कौन खावे, जिस विच अपना आप गवावे आप उइयो बन जावे। कतरा आज़ाद किदों होया, जिस वक्त उन्हें अपने आप नूं समंदर दे हवाले कर दिता। जे एक वाल जिन्ना भी कतरा पिछा रह जाए तो कतरा आज़ाद हो सकिया। कतरे नूं आज़ाद होने वास्ते पूरी तरह अपने आप नूं दरिया दे हवाले, तो जो दरिया दे हवाले हो जाए तो फिर कतरा कतरा नहीं रहा, फिर वो दरिया हो गया। तो फिर जो कोई बंदा अपने आप नूं खालक दे हवाले कर दिंदा है तो फिर वो बंदा बंदा नहीं रहिंदा। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। पता लगा भी सिर दे वालों तो लग के पैरों के नौवां तक तो खालक फरमाते ने मैं बन गया वां, तो वो बंदा कित्थे गया, वो बंदा बंदा नहीं रहा। जे एक वाल तेरे विच मियाँ अपनी है खुदी दा, कि जे ये भी एक वाल जिन्ना भी फर्क विच है ही तो फिर भी इंज समझ के जहन्नम दे वास्ते भी बहुत बालन। जनाब फरमाते ने कि जे अगे मिसाल पे देंदे जनाब फरमाते ने कि जनबी दा एक वाल दही दा, कि जिसम दा जे एक वाल भी जुनबी दा एक वाल दही दा गुसल रहे जे सुका, उसे हाल रहेगा जुनबी गुसल न जायज़ उका। कि जे एक वाल भी, क्योंकि ये गुसल दा ये फर्ज है, ज़रूरी है, ठीक है, कि तुहाडा सारा जिसम जिहड़ा है ये पूरी तरह भिजना चाहिए। जनाब अगे मिसाल देंदे ने पे कि जिवें एक वाल भी सुक्का रह जाए तो गुसल पूरा नहीं होया ना, तो एक वाल जिन्ना भी तेरी खुदी पिछा रह गई है तो खालक नाल वसल हो सकता नहीं। खालक नाल वसल वास्ते पूरी तरह अपने आप नूं मिटाना पैना है, अपने आप नूं ख़त्म करना पैना है। जिवें कि जनाब बाबा जी सरकार फरमाते ने कि तोए तौर तरीका है जो आरफां दा, रब लभदा है इस राह विचों, इलम सिख फना बका वाला, मिटदा जा विचों बनदा जा विचों, जान देते हो फना पहले,
पहले जान दे के फना होना पैना। जान दे ते हो फना पहले, फिर बका वाला ताज पा विचों। मूत कबलांता मूत बशीर पढ़ के, पालै दीन दुनी दा शाह विचों। जिन्नी देर तक पूरे फना ना हो बका दी समझ नहीं आती, जिन्नी देर तक पूरे मिटो ना उन्नी देर तक हस्ती दी समझ नहीं आती। क्योंकि हस्ती तेरी हजाब है, वरना वो बेनिशान। एक वाल जिन्ना भी जे तेरी विच हस्ती रह गई तो फिर नहीं, फिर औखा हो जाएगा। तो उंज तो हस्ती तेरी हजाब है, वरना वो बेनिशान। हर तौर हर निशान में जाहिर है बेहिजाब। मैं अपनी जो मैं चाहता सा उंज आ गया। तुसी हुण तवज्जो दे के रखो, अगों हुण समझ दा मरहला शुरू होंदा पिया। जनाब फरमांदे ने कि जिवें गुसल करने वाले बंदे दा एक वाल भी जे सुक्का रह जाए तो गुसल नहीं ना हो सकिया, तो इंज ही वसल करने वाले बंदे दा एक वाल भी जे फर्क रह जाए तो वसल नहीं होया। क्योंकि शरीक वाल जिन्ना भी जे पिछा रह जाए तो वादत नहीं पूरी हो सकी। तौहीद दी समझ नहीं होनी। तौहीद दी समझ लैन वास्ते, वादानियत दी समझ लैन वास्ते पूरी तरह कसरत नूं खत्म करना पैना। पूरी तरह जिन्नी देर तक कसरत खत्म ना होवे वादत दी समझ नहीं होगी। अच्छा, अगे जनाब फरमांदे ने कि जे इस राह नूं समझना होवे, जे अपनी हस्ती नूं मटाण दा कोई ख्याल आ जाए तो ਉਹਦੇ वास्ते जनाब फरमांदे ने कि इश्क नाम दी खुराक बड़ी आला है। मेरा पिछले जुम्मे दा दरस जेड़ा सी हज़रत वासिफ अली वासिफ दा सी, उस तो पिछले जुम्मे दा जेड़ा दरस सी वो इश्क दी शान दे उत्ते बोलिया सी। कोई बंदा अपनी अना नूं मारना चाहे ना, कोई बंदा भी अपनी अनानियत नूं मारना चाहे, कदी भी नहीं मार सकदा जिन्नी देर तक इश्क नाम दी खुराक ना खाए। क्योंकि इश्क दे विच एक बड़ी वड्डी एक खासियत है, इश्क दे विच बड़ी ये ताकत है कि ये जिथे आउंदा है ना उत्थे आजिज़ी धक्के नाल आ जांदी है, ते जिथे आजिज़ी आ जांदी है ना, वासिफ साहब फरमांदे ने कि उत्थे भाग आपे ही आ जांदा है। क्योंकि जिथे आजिज़ी है उत्थे भाग लग जांदे ने, ते आजिज़ी लाउण वास्ते इश्क दी आमद बड़ा जरूरी है। तो पिछे जिक्र फरमा के अगे जनाब मियाँ साहब फरमांदे ने कि कुछ बात इश्क दी दसां कदर ना मेरे भाई। इश्क दी मैं इन्हां नूं समझाना वा। मियाँ साहब फरमांदे ने मैं इन्हां नूं दसना वा। मैं उन्होंने भी जे हस्ती अपनी मटाना चाहते हो तो इश्क नाम की खुराक नूं वारद करो, इश्क नाम की खुराक खा लवो ताकि हस्ती खत्म होवे। तो जो हस्ती खत्म हो गई तो फिर हस्ती की समझ आवे। कतरा पानी नूं समझ आवे तो कदी भी नहीं समझ सकता जिन्नी देर तक पानी दे नाल पानी ना हो जाए। जिन्नी देर तक पूरी तरह मिटे ना उन्नी देर तक हस्ती की समझ नहीं होती। तो मियाँ साहब फरमाते ने कि यार मैं के कुछ बात इश्क दी दसा कदर ना मेरे भाई। ये दरिया अगे दा वगदा जिस दा लांग ना काई, इनू को अपनाने वाला लभदा ही कोई नहीं। बंदियां नू बार बार दसीदा कि ये इश्क ही कला रस्ता है जेड़ा रब दे नाल मिलांदा है। जेड़ा इश्क दी पौड़ी चढ़ जावे जन्नतां तो अगां लंघ जांदा है। उन्होंने ना कोई जन्नत दा शौक ना कोई दोज़ख दा खौफ रह जांदा है। यकीनन एक आशिक उस मुकाम ते बैठे आंदा है जिहदे बारे च कुरान पाक ने फरमाया ने ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना उन्हां नूं कोई खौफ है ना उन्हां नूं कोई गम है। किन्हां नूं? जेड़े मालिक दे मुहिब ने, जेड़े अल्लाह दे आशिक ने, जेड़े अल्लाह दे नाल मुहब्बत करने वाले ने। तो मियाँ साहब फरमाते ने जे मुहब्बत सच्ची होवे ना तो मुहब्बत सच्ची आजिज़ी ते दे देंदी है, लेकिन कोई सच्चा मुहिब भी नहीं लगता। ये दरिया अगे दा वगदा जिस दा लांग ना खाई, इनू इस पासे लंघण वाला को आउंदा ही नहीं आता। बंदे इस पासे ध्यान ही नहीं करते। बंदे वेखो खुश्क इबादत खुश्की रस्ता बिन सोज़ों बिन दर्दों। सोज़ ते दर्द कौन देंदा है? इश्क।
तो बगैर सोच तो बगैर दर्द तो इबादत इंज ही है कि जिमें निरा बस बंदा तो पूरे दा पूरा है लेकिन रूह विचों टुर गई। बंदा पूरे दा पूरा सामने पे आवे रूह विचों निकल जाए तो वो बंदा किसी काम का नहीं, बेकार हो गया। ते इबादत दे विचों जे सोज गदाज टुर जाए तो इबादत इंज ही है जिमें बगैर रूह तो जिसम। खुश्क इबादत खुशी रस्ता बिन सोजों बिन दर्दों, ये इबादत मलकी भाइया नहीं है कामल मर्दों। ये मर्दां वाली है, ये मर्दां वाली इबादत नहीं, ये अशरफुल मखलूकात वाली इबादत नहीं है। अशरफुल मखलूकात वाली इबादत है वे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सोज है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इश्क है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़ौक है। ठीक है, ज़ौक लियाउण वास्ते इश्क दा होना ज़रूरी है, दर्द लियाउण वास्ते इश्क दा होना ज़रूरी है, आजजी इनकसारी लियाउण वास्ते इश्क दा होना ज़रूरी है, अना नूं ख़त्म करने वास्ते इश्क दा होना ज़रूरी है, खालक दी पूरी मार्फत लैण वास्ते इश्क दा होना ज़रूरी है। जिन देर तक इश्क ना आवे उन देर तक आजजी नहीं होती। तो आजजी लैण वास्ते इश्क दी खुराक खानी पैंदी है। जरा फरमांदे ने कि जिसने कदम अगेरे धरिया सोईओ सड़िया सड़िया, पर इत्थे सड़ मरण हयाती एवें गल नहीं अड़िया। आंदे ने जेड़ा कदम अगर रखता है क्योंकि ये अग दा दरिया है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। नुसरत साहब ने कवाली की थी, तो सौखा तो नहीं है, आसान नहीं। इंज ये जिवें अग दा दरिया है तो फिर ਉਹਦੇ ਚ डुब के जाना। तो मियाँ साहब ये फरमाते ने कि जिसने कदम अगेरे धरिया सोईओ सड़िया सड़िया, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਫੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਵੀ ਆਕੜ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਫੂਫਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਫੂਫਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਟ ਸ਼ੂਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਸ ਮਸਤਾਰ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਏਡੇ ਵਾਲ ਛਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮਜਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਜਾਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ? ਮਜਾਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਇੰਨਾ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਦ ਜਿਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਫੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਨਫੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। बड़े बड़े तूफान हो ना नफी वाले केड़े होंदे ने जेड़े विच गए होंदे ने, बड़े बड़े तूफान भी होण ते ए जेड़ा घाह विच गए है इहनूं कुछ कर सकदे। बड़ी नेरी आवे ना ते घाह नूं कुछ भी नहीं हुंदा। बड़े बड़े वड्डे दरख्त डिग पे होंदे ने, कोठियां डिग पई होंदियां ने, बड़े बड़े पहाड़ हिल गए होंदे ने, लेकिन जेड़े ज़मीन दे तिनके ने ये जूं के तूं होंदे ने। तो मियाँ साहब फरमांदे ने कि जे तू खालक दी बारगाह दे विच एक तिनके दी तरह हो गया तो दुनिया दी कोई मुसीबत दुनिया दा कोई गम तेनू हिला नहीं सकदा। यानी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून दे मुकाम ते जो जाना चाहना है तो फिर इश्क दी खुराक खा ताकि मालिक दी बारगाह दे विच आजिज़ हो जाए। लेकिन ये काम है सौखा नहीं। जिसने कदम अगेरे धरिया सोईओ सड़िया सड़िया, पर इत्थे सड़ मरण हयाती। आंदे ने ये मैं उंज तेनू मैं दस देना कि इत्थे सड़ के मरना असल जिंदगी है। जेड़ा खालक दी मुहब्बत दे विच मर गया है वो हमेशा वास्ते जिंदा हो गया। मैं गया ना 4-5 दिन पहला दी गल है, गाजी इलमदीन शहीद दे मज़ार ते गया ते अज भी होर को हज़ारां इलमदीन हो गुजरे ने दुनिया दे विच, कदी किसी दा नाम लिया इलमदीन दा अज भी नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खालक दे नाम दुते मरिया है, खालक दे नाम दुते शहीद होया है।
ठीक है। तो शहीद की तारीफ वो शहीद मौलवियों की तारीफ है। सूफियां की तारीफ दसा शहीद किनू आंदे ने। सूफी फरमाते ने जिस तो नफ्स ना मरे वो नहीं जिंदा। अनाज दे कोल मरी नहीं हो जिंदा ही नहीं है ही मुर्दा है। मैं सूफियां दे शहीद की तारीफ दसन लगा, जरा काबिल गौर बात है कि जिस तो नफ्स ना मरे वो नहीं जिंदा, मुँह तू कबल ना होवे शहीद ही नहीं। सूफी आंदे ने शहीद मरना ही उन्होंने है जिहड़ा मुँह तू कबल हो जाए, वरना शहीद नहीं। जिस तू नफ्स ना मरे और नहीं जिंदा, मुँह तू कबल ना होवे शहीद ही नहीं। जिन्हें अपने आप नू समझिया नहीं, होनी रब वाली ओनू दीद ही नहीं। ते जेड़ी नहीं मला मुर्शद पार जान दी ओदी उम्मीद ही नहीं। जेड़ा रब ते पीर नू दो जाने दाएं मोह मुरीद मुरीद ही नहीं। ते जिन्हों हाली ये भुलेखा होवे ना कि नहीं नहीं अरशां ते वे, ये ते चलो अल्लाह दे मुंतखब नुमाइंदे बैठे ने ते ओह ते अरशां दे उत्ते वे। तो जनाब फरमाया कि नहीं हाली मरीदी दे विच नहीं आया, उन्होंने चाहिए मौलवियां दे पिछे जाके नमाज़ां नमूज़ां पढ़े। क्यों? क्योंकि ये अगला जो मरहला ये समझ ही उदों होंदा जो नफ्स मर जाए अपना, जो अपनी मर्जी खत्म हो जाए ना। तो जो मर्जी खत्म हो गई है तो फिर मर्जी मालकां दी चलती है भाई। तो मालक जिस हाल च रखा, मैं इस मरहले तो जनाब बाबा सरकार ने अपनी सरसी दे विच लिखा, जनाब फरमाते ने कि से पे पीर मिलिया उच्ची शान वाला, नफी इस बात दा कीता सु दान मैनू, नाले फास अनफास दे पास कीता, बेनिशान दा दिता सु निशान मैनू, नशा वादत दा रचिया जिसम अंदर, भुल गई है आन ते शान मैनू, ऐसा मस्त बशीर बेखुद होया भुल गया सारा जहान। यानी जिस वक्त पूरी तरह खालक दी मार्फत दी मस्ती बंदे नूं छड्ड दिए ते फिर ओहदा खालक कोई दूर नहीं रहे आंदा, ओहदा खालक ओहदे नाल हुंदा है। लेकिन ये सारियां गंढां बोलदा मैं पिछले जुम्मे नूं एक विच फिकरा बोलदा कि ऐन शीन काफ दियां रमज़ां जो जानदा, इश्क दी रमज़ नूं जिहड़ा जान लैंदा है वो ही इस गिरह नूं खोल सकदा। जनाब पढ़दे हुंदे सन ना कलाम इलम दा पुजारी, इलम दा पुजारी जिन्नू वर्षां ते टोलदा, आशिकां ने लब लिया बंदे विच बोलदा, बंदे विच बोलदा। ते जे रब दी गल करो ना, इलमां च आउंदा नहीं ते अकलां तो दूर है, बंदे विचों लब जांदा जे लभीए जरूर है जी, लभीए जरूर है। बहुतियां पढ़ाइयां कोलों दिल रहिंदा डोलदा, आशिकां ने लब लिया बंदे विच बोलदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किहड़ियां पढ़ाइयां कीतियां? कुरान पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं उम्मी नबी कह के बुलाया। उम्मी की मतलब अनपढ़ नबी, वो जिहड़ा पढ़िया कोई नहीं लेकिन इलम सारे जहान दा है कोई। ये नहीं आख्या कि ला इलम नबी, नहीं, ये लफ्ज़ ही दो पुट्ठे हो जाते हैं। नबी का मतलब ही अच्छा रौला बनया फिर ना, उन जानते ने नाल जमात बैठी है ना, वो जानते नहीं नहीं नबी गैब नहीं जानता। है ना कोई बंदा लुगात को समझने वाला होवे तो यह लतीफ़ा है गल है। मैं तुहानूं थोड़ा समझावां तो समझ लगेगी कि यह लतीफ़ा एक नबी का मतलब भी होंदा गैब दी खबरां देना, ठीक है। यानी असीं नबी मनने हैं ना, नबी का लुगवी मानी है, लुगात विच नबी का मतलब ये होंदा गैब दियां खबरां देना, ठीक है। तो हुण मैं फिकरा पढ़न लगा वां कि मैं नबी की थां ते दा तर्जमा पढ़ना वा, बई इल्मे गैब नहीं जानदा गैब दियां खबरां देण वाला। क्या लतीफ़ा नहीं लगता है तुसीं इन्हां दा शऊर वेख लो। बई इल्मे गैब नहीं जानदा गैब दियां खबरां देण वाला, तो गल्लां ही तो मुखालफ ने। यहाँ तो फिर नबी ना मनो, जो नबी मनदे तो मतलब वो तो गैब जानदा, वो तो गैब नबी का मतलब ही गैब दियां खबरां देना, ठीक है। तो अल्लाह ने यह नहीं आख्या कि ए ला इलम नबी, यानी तेरे को इलम नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि ए अनपढ़ नबी, उम्मी का मतलब है अनपढ़, यानी पढ़िया नहीं, पढ़न लिखन की लोड़ नहीं पैंदी, पढ़न लिखन की जरूरत ही नहीं पैंदी। तां जनाब फरमांदे ने बहुतियां पढ़ाइयां को दिल रहिंदा डोलदा, आशिकां ने लब लिया बंदे विच बोलदा। मैं आखिरी शेर पढ़ना चाहना
कि ऐन शीन काफ दियां रमज़ां जो जानदा कर अपनी पछाण पता लगी रहमान दा लगी रहमान दा बाज फकीरां दे गंढ नहीं कोई खोलदा आशिकां ने लब लिया बंदे विच बोलदा बंदे विच बोलदा इस इश्क दे राज तो फकीर वाकफ है जेड़ा मुहब्बत रखने वाला होंदा है ना जिहदे दिल च ज़ौक जाग जाता है क्योंकि ज़ौक ये नहीं समझो कि वो हमवार ज़मीन है जिहदे विच इश्क का पौधा लग सकता जिहदे दिल च ज़ौक जागे आवे ना तो ओहदी लेट नहीं होंदी पता कई बारी कुछ बेली आ जाते हैं बल्कि ज़्यादातर ऐसा ही होंदा पेंडिंग च रखी दा क्योंकि बंदा आंदा है मैं मरीद होना है बाबा जी अच्छा चलो मरीद करांगे हाली नहीं वो ये नहीं बई वो बाबे उन्हों का किहड़ा नुकसान होंदा मरीद करदे बई इहदे विच तां कमी नहीं हुंदी है समंदर दे विचों जे एक पवा कढ भी लवीए तो कमी हुंदी बाबे होरां नूं कोई इहदे नाल नुकसान नहीं हज़ार नूं भी देन तो नहीं नुकसान होंदा क्योंकि वो पूरे का पूरा रहिंदा पिछला दरअसल जिन्हों पेंडिंग च रखी दा ना ਉਹਦਾ ज़ौक जगाण की कोशिश करी यार ਇਹਦਾ जिन्नी हमार हो जाए ना हमार ज़मीन दे विच जिस वक्त इश्क का पौधा लावांगे ना तो फिर ਇਹਦਾ इश्क जड़ा फड़ जाएगा फिर एक तनावर दरख्त बनेगा क्योंकि इश्क जदों इश्क की आमद जदों हो जाए ना तो फिर आजजी जिहड़ी है वो आपे ही आ जाती है तो आजजी आ जाए ना तो मालक दा दीदार मालक दा वसल मालक दी समझ आपे ही आ जाती है क्योंकि इनू जे कोई समझाना चाहे ना खालक के बारे जो कुछ समझाना चाहे वो कभी भी नहीं समझा सकता हाँ जी कुछ समझना चाहे तो वो समझ सकता मतलब कोई तुहानू समझाना चाहे नहीं समझा सकेगा तुसी समझना चाहो क्योंकि जो समझण की कोशिश करिए ना तो समझाने वाला विच जिन्हें मैं ढूंढता था महफिल शुरू से शेर पढ़े थे ना जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे जुल्मत खाना है दिल के मकीनों में हकीकत अपनी आंखों पर नुमाया जब हुई अपनी मकीन निकला हमारे खाना है दिल के मकीन वो जेड़ा असल रहस है सी ना वो साडे विच ही रह लेकिन जिन्नी देर तक इश्क की आमद ना होवे उन्नी देर तक समझ नहीं आती हाँ मियाँ साहब जनाब फरमाते ने कि जिसने कदम अगेरे धरिया सोईओ सड़िया सड़िया पर इत्थे सड़ मरण हयाती एवें गल नहीं अड़िया अगे जनाब एक दूसरी मिसाल देंदे ने पे जीवन जीवन झूठा नामा मौत खड़ी सिर उत्ते लख करोड़ तेरे थी सोहने खाक अंदर रल सुते आंदे ने की लगदा ही तू अजे जीवना पे तो जीवंदे ही रहने भी तू अपनी अखां दे सामने वेहना हज़ारां तेरे सामने मरदे ने तू उन्होंने जनाजे भी पढ़ना तो तेरा ख्याल यही है भाई उन्होंने मरना सी वो मर गए ने तो मैं इंज ही रहना तू भी मर जाना इस तो पहला कि तू मर जाए इस तो पहला कि तू मर जाए तू मर जा बड़ी बड़ी मज़े की बात पे दसना इस तो पहला कि तू मर जाए ना तू मर जा क्योंकि जे तू मर जाए तो फिर ओदी मर्जी दे नाल मरिया ते जे तू मर जा तो फिर अपनी मर्जी नाल मरिया तो ओदे कानून के मुताबिक फिर तू कभी भी नहीं मरन लगा मुँह तो कब लाता मौत का ये लाज मर जो मरने से पहले फिर हमेशा की जिंदगी पा लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद भांडा भरना ऐसे पिछले दिनों में कुछ चलिया जी अपने पीर भाइयों से मैं थोड़ा समझाना चाहना मैं शेर की समझ देना चाहना मैं कि यदा असल राज की है लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद भांडा भरना शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना एक दो दरवेशा को मैं पूछा कि वो अपने ख्याल में वो गल कर रहे सन तो कहते सन भी शाम पई बिन शाम दा मुहब्बत मतलब है वे कि मतलब जे तेन मौत आ गई बगैर पीर फड़े शाम तो मुराद पीर है मैं क्या नहीं है ऐसा नहीं है शाम पई साड़ी अज की इस महफिल उत्ते शेर सी आप ही आ गया सामने
कि शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जाती ने डरना। बई इंज किंज हो सकता पिछे पहला शाम तो मुराद मौत लै लिया तो फिर शाम तो मुराद पीर लै लिया। भी ये गल हजम नहीं होंदी भी इक्को लफ्ज़ का दो माने किंज कट दिते ने, इंज नहीं होंदा। शाम का मतलब मौत ही है। शाम की थां ते मौत नूं पढ़ के शेर पढ़ो तेरी समझ सीधी आ जाती है कि लोए लोए भर लै कुड़िए जे तू भांडा भरना, मौत पई बेमौत मुहम्मद घर जाती ने डरना। बई जे तेनू मौत आ गई इस तो पहला कि तू मौत ना लियांदी होई अपनी, जे तेनू मौत आ गई बगैर तेरी मौत तो फिर तेरा सफ़र नाकाम है, वापसी का डर लगेगा। हर उस बंदे नू वापस जांदे डर लगता है जिन्हें अपना काम पूरा ना किया। ते काम पूरा किवें होना है? अपनी हस्ती दी नफी दे नाल, अपने आप को मिटाण दे नाल, अपने आप को कुर्बान करन दे नाल काम पूरा होना है। तां मियाँ साहब ने फरमाया कि जे तू अपनी मौत तो पहला मौत अपने उत्ते वारदल वजूद नहीं ना की तो फिर तू काम पूरा नहीं किया तो वापस जाने डरेगा कि यार जेड़े काम आया सो वो तो किया नहीं। जिस काम दुनिया दे विच खालक ने भेजिया सी वो काम तो मैं किया नहीं तो होर हज़ारां कीते ने, तो मैं किस मूँह दे नाल खालक दा सामना करां? क्योंकि खालक ने किसी काम घल्लिया सी और वो काम सिर्फ और सिर्फ ये कि खालक की दी पहचान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे मोहब्बत हुई मैं पहचाना जाऊँ, मैंने खलकत को पैदा किया वास्ते पहचानने के। जे आजिज़ी इनकसारी का जोर दिता जाता है तो सिर्फ इस वास्ते कि आजिज़ हो जाओ ताकि अपने खालक को पहचान मिट जो, ताकि खालक दा वसल नसीब हो जाए, मिट जाओ ताकि खालक दे दीदार तो शरफयाब हो जाओ, मिट जाओ ताकि फलाह पा जाओ। तां जनाब फरमाते ने कि जिन्ना इश्क खरीद नहीं किया एवें ही आन बगूते, इसके बाद मोहम्मद बख्शा क्या आदम क्या कि जे आदम अशरफुल मखलूकात दे मुकाम ते होंदा पिया, क्योंकि जिन्नी देर तक खालक दा वसल नहीं ना पांदा पिया ते उन्नी देर तक, क्योंकि खालक ने इन्हूं भेजे ही इस वास्ते कि मेरी पहचान कर, तो जे खालक दी पहचान नहीं करदा ना पिया तो फिर ये अशरफुल मखलूकात दे मुकाम ते ही अशरफुल मखलूकात दे मुकाम ते जान वास्ते, क्योंकि खालक दी पहचान नाल उस मुकाम ते होना सू। खालक दी पहचान लैन वास्ते इश्क नूं वारद करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इश्क आजिज़ी देंदा, इश्क आजिज़ी दे देंदा, इश्क इनकसारी दे देंदा, इश्क मिटा देंदा कि जदों मिट जाए तो उन्नी देर तक उदों फिर पा लेंदा खालक। ठीक है, तो जनाब फरमाते हैं कि जिन्ना इश्क खरीद नहीं किया एवें आन बगूते, इश्क बाद मोहम्मद बख्शा क्या आदम क्या कुत्ते। जिस दिल अंदर इश्क नहीं रचा कुत्ते उस दिन चंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुत्ते भी अच्छे ने। जिन्हें खालक दे नाल मुहब्बत नहीं पाई, जिन्हें आजिज़ी इनकसारी दी मंजिल नूं तय नहीं किया, चाहे कोई सूफियां दी महफिल च बहिंदा भी होवे ना कि ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं मतलब कि सूफी हो गया, जिन्नी देर तक उन्हें अपने आप को पूरी तरह मिटाया नहीं वो पा नहीं सकता गल नहीं। तो जिन्नी देर तक गल नहीं पाई उन्नी देर तक अशरफुल मखलूकात के मुकाम ते नहीं पहुँचा। तो जे अशरफुल मखलूकात के मुकाम ते नहीं तो फिर मियाँ साहब फरमाते हैं कुत्तियां नाल भी बनता है। कुरान की ज़बान दे आखी तो कुरान पाक दे विच अल्लाह फरमाते हैं उलाइका लनाम बल हुम सबीला, डंगर बल्कि डंगरां तो भी बनता है। जे असल राज नूं नहीं पा सकिया तो डंगरां तो भी अगे आ गुजरिया हो गया। अच्छा, यहाँ फरमाते ने कि इश्कों बाज ईमान को हाया कहण ईमान सलामत, कहते ने बगैर इश्क तो ईमान नूं तो कोई देना चाहिए। जिमें कोण का मतलब होंदा भी जिमें कुकड़ नहीं आते भी कुकड़ कोल हो कुकड़ ज़बा कर दो, आंदे ने इश्क तो बगैर जे ईमान आखो ना इश्क तो बगैर ईमान रहिंदे ही नहीं। क्योंकि इश्क बुनियादी तौर पे एक ऐसा जादू है जिहड़ा यकीन देंदा है। इश्क यकीन देंदा है, यकीन ईमान देंदा है। तो जे इश्क ही नहीं देता मतलब है कि यकीन भी कोई नहीं, तो ये यकीन ही कोई नहीं तो ईमान कित्थों होना है?
पता लगा कि जे बगैर इश्क तू ईमान भी होवे ना, सुल्तानुल आरिफीन ने भी फरमाया ना कि मेरा इश्क सलामत रखी मियाँ बाहू। पीछे जनाब ने फरमाया कि ईमान सलामत हर कोई मंगे तो इश्क सलामत कोई नहीं। तो ईमान सलामत मंगते ने पे तो इश्क की सलामती मंगता ही कोई है प्या। जबकि इश्क वो बीज है जिहदे उत्ते ईमान दा फल 1000 बार लगता है, बल्कि ये भी मैं कहना 1000 बार लगता है। ए पौधा है ना माल्टे का, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ माल्टे लगते ना पे ਤੇ ਜੇ मैं आखां कि या अल्लाह माल्टिਆਂ ਨੂੰ सलामत रख, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कितनी वड्डी और अच्छी दुआ होगी। मैं आखांगा या अल्लाह इस पौधे ਨੂੰ सलामत रख। कोई नहीं माल्टे सलामत ना भी रहन, माल्टे फिर देगा सलामत रहे। तो जनाब ने फरमाया कि मेरा इश्क सलामत रखी मियाँ बाहू, मैं ईमान नूं दें धरोई, ईमान नूं धक्का देना चालू। मैनू इश्क की ज़रूरत है, क्योंकि जनाब नूं पता सी कि इश्क मालक दे वसल का बड़ा अहम जरिया है। तो जनाब मियाँ साहब फरमाते हैं कि इश्क बाज ईमान को आया, कहन ईमान सलामत, मर के जीवन सिर्फ इश्क दी दम दम रोज़ के आमद। आंदे ने ये इश्क दे विच ताकत है कि ये हज़ारां मिसालां ने साडी जिंदगी दे विच। सानू जे उस वक्त दे बंदियां ते ही आखा कि सोहनी डुब के मर गई है, पर जेड़ा इश्क नाल लै के डुबया होवे वो डुबदा नहीं, वो तरदा है। मैं बाहर हाँ महफिल में जिक्र करना यार, फिर जे बे इश्के बंदे जेड़े ने जे कोई साडे विच भी बैठे हैं, इसदा मतलब है उस बीबी नाल भी घटिया है। औरत है ना, औरत हो के ते इश्क नू इंज दा जफा मारिया कि जांदी रही है, सफ़र कर गई, बल्कि आखण में सफ़र कर गई है, बल्कि आ गई है। आखण में यही आने भी सोहनी जाती रही है, बल्कि सोहनी गई कदों? जे गई होंदी तो उसका जिक्र क्यों? हज़ारां सोहनी नां दियां हज़ारां डुब मर गई ने, दुनिया तो टुर गई ने, लेकिन जिस सोहनी ने इश्क नूं जफा मार के ते जान दी है ना, तो इश्क ने उन्होंने लाफानी करता। मैं कहा तू नहीं हुण मरदी, क्यों? क्योंकि मियाँ साहब जनाब फरमाते ने पे कि मर के जीवन सिर्फ इश्क दी दम दम रोज़ क़यामत। लेकिन मियाँ साहब फरमाते ने पुल सरात इश्क दा पैंडा, सो जाने जो टुरदा। ये इंज ही है जिवें पुल सरात दा बंदियां ने सिर्फ सुने हैं ते आशिक वेंदा हुंदा है पुल सरात में। बंदियां ने सिर्फ सुने हैं कि कोई ऐसा रस्ता है जिहड़ा तलवार नालों तेज है ते वाल नालों बरीक है, ते आशिक उस रस्ते दे उत्ते टुरदा हुंदा है। आंदे ने हुण समझदा वो ही है कि पुल सरात इश्क दा पैंडा, सो जाने जो टुरदा। आश बहशत दलेरी देंदा, नरग विछोड़ा उड़दा। यानी ये बंदे जेड़े ने वो अपने ख्याल नाल, अपने एक फहम नाल निरा इस एक चक्कर दे विच ने कि कदी ऐसा वक्त आवेगा कि जदों अल्लाह ताला पुल सरात तो सानूं लंघाणगे ते फिर असीं लंघ के ते फिर जन्नत विच वड़ जावांगे। ते आशिक इस पुल सरात तो लंघ के ते उस जन्नत दे विच बैठे हुंदा है। भाई ये अजीब नहीं लगता? वो उलामा साहब एक शेर भी जनाब ने इस मौजू से लिखा, आंदे नहीं यार की इंसाफ होया फिर कि साढ़े नाल वादा ये कीते कि उत्थे जाके तुहानूं पूरा लब्भणगियां ते उत्थे जाके ते तुहाड़ियां याशियां ते आ जेड़े काफर मुनाफिक ने ये इत्थे ही मज़े लुट्टी जा रहे ने। यार ये फिर किवें दा इंसाफ होया? बई वो इत्थे भी स्वाद लेंदे ने पे ते असीं निरा धक्के ही खाने पे। ते लेकिन हकीकत है वे कि जे इश्क नूं वारदल वजूद कीते आवे ते इत्थे ही स्वाद। और हकीकत है वे जिन्हों इत्थे स्वाद है उन्होंने ही उत्थे भी स्वाद। मतलब जो जिस हालत में मरेगा उसी में उठेगा। ते जेड़ा मरिया मालक दे वसल दे विच, मालक दी याद दे नशे दे विच मरिया, वो उठेगा भी मालक दी याद दे। जनाब फरमांदे ने कि लख जहाज इसे विच डुबे, केड़ा पार तरदा
इस नदी दियां मौजां तक के दिल बरदा बुंदा। यानी ये ऐसा दरिया है कि जिहदे विच हज़ारां ते लखां जहाज़ डुब गए ने, आखिर में डुब गए ने पर असल च तर गए। तारीख गवाह है हज़रत बिलाल गुलाम हो के गुलामां विचों भी हबशी गुलाम घटिया दर्जे दे गिने जाते सन। गुलाम हो के गुलामां विचों भी हबशी गुलाम हो के ते जिस वक्त इश्क दे बहर विच गर्क होए ने ना, ते फिर अज कोई ना लवे ते ये नहीं आंदा बिलाल, आंदे ने सैयदना हज़रत बिलाल। एक हबशी गुलाम जे इश्क दे बहर च डुब के ते इंज मालक दी बारगाह दे विच मकबूल हो सकदा है, ते मेरा ख्याल है कि फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मतियां दा ते मुकाम ज़्यादा बड़ा, क्योंकि मैं हज़रत बिलाल दे उस दौर दी गल कर रहा, हबशी गुलाम। ते जे एक हबशी गुलाम दे नाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम दा मुआजना करिए, उम्मती दा मुआजना करिए, तो उम्मती ते अल है। ते जे हबशी गुलाम इश्क दे बहर विच डुब के इंदा मुकाम पा सकदा है, ते करीम आका दा उम्मती किन्ना को मुकाम पाएगा। अच्छा, जनाब फरमांदे ने पर है आशिक बनन सुखाला नहीं, आशिक बनना देने सौखा नहीं है। आशिक बनन सुखाला नहीं, वेखा न्यू पतंग दे खुशियां नाल जलन विच आशिक मौतों मूल ना संगदे। मेरा बड़ा फेवरेट शेर है। आंदे ने आशिक बनन सौखा नहीं है, जे ये वेखना चाहता है ना तो फिर उन्हां पतंगियां नूं वेख ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਾ ਨਾ ਸ਼ਮਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੜ ਕੇ ਇਹ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਸ਼ਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨ ਸ਼ਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨ ਖਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨ ਖਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨ ਸੁਖਾਲਾ ਨਾ ਹੀ, ਵੇਖਾਂ ਨਿਊ ਪਤੰਗ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਣ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਿਕ ਆਤਸ਼ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਸੰਗੇ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਇਬਾਦਤ करिए बिन इश्को किस कारी, तो सारी जिंदगी भी इबादत पे करिए, सारी जिंदगी भी इबादत पिया करे बंदा, जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੌਕ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ नहीं तो वो इबादत ये जिमें मेरा बस वर्जिश हो गई है, इबादत नहीं हुई। क्योंकि इबादत आंदे ने कि उस इबादत नूं जेड़ी खालिस लिल्ला की जाए, अल्लाह वास्ते हो गई। जनाब ने फरमाया कि जे लख जोद इबादत करिए बिन इश्कों, और अल्लाह वास्ते वो नहीं करनी है जिन्होंने अल्लाह ने मोहब्बत है। कुरान पाक अल्लाह फरमाया ना कि वमा अमरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन, यानी हुक्म है कि खालिस अल्लाह वास्ते इबादत करो, ते अल्लाह वास्ते वो नहीं करनी है जिन्होंने अल्लाह के नाल मोहब्बत है। नहीं तो बंदे कोई जन्नत वास्ते करता है, कोई जन्नत के शौक च कर रहा है, कोई दोज़ख के खौफ च कर रहा है, कोई इस डर तो कितने जहन्नम च न टुर जाइए, कोई इस चाह च पे करना है कि यार जन्नत में जाना। लेकिन जिन्हें खालिस लिल्लाह इबादत की थी, अल्लाह वास्ते इबादत की थी, उन्हें कुरान दे कानून के मुताबिक इबादत की। जे लख जोद इबादत करिए बिन इश्कों किस कारी, जहाँ जहाँ इश्क न साड़े तेनू तां निभे न यारी। कि जिन्नी देर तक इश्क जेड़ा है ये तेनू साड़दा नहीं लगदा, इश्क तेनू जलांदा नहीं था, तो उन्नी देर तक यारी ही नहीं निभनी। सारी जिंदगी इबादत करदा रहे, लेकिन ऐसी इबादत एक राई जिन्ना फायदा नहीं देगी जेड़ी अल्लाह वास्ते ना की।
कोई बंदा जे इबादत ही किसी गैर उल्लाह दी करदा होवे तो उन्हें कोई फायदा देवे ते जे गैर उल्लाह दी गल करिए ना ते अल्लाह तो हट के जे जन्नत दी भी इबादत करिए तो जन्नत अल्लाह ते नहीं ना है, गैर उल्लाह ही है ना फिर। ते जे अल्लाह दी नहीं तो फिर गैर उल्लाह दी हुंदी है। ते जे कोई गैर उल्लाह दी इबादत सारी जिंदगी भी करे तो उन्हें एक राई जन्नत फायदा नहीं। अच्छा जे लख जोद इबादत करिए बिन इश्कों किस कारी, जहाँ जहाँ इश्क ना साड़े तेनू तां तां निभे ना यारी, जिन्ना दर्द इश्क दा ना ही, बड़ा काबिल गौर शेर है कि जिन्ना दर्द इश्क दा ना ही, कद फल पान दीदारों, दीदार दी नेमतों शरफ याब हो सकदे जिन्हां नूं ज़ौक नहीं, जिन्हां नूं दर्द नहीं, वो मालक दे दीदार तो शरफ याब नहीं हो सकदे। मियाँ साहब बड़े चोटी दे वली और वलियां दियां महफिलां विच इन्हां दे जिक्र हुंदे ने, बड़े दर्जे दे वली ने। जनाब की हिदायत फरमांदे ने पे कि जिन्ना दर्द इश्क दा ना ही, कद फल पाण दीदारों, जे रब रोग इश्क दा लावे, लोड़ नहीं कोई दारू। आंदे ने जे अल्लाह इश्क दा रोग लांदा ना पिया ते किसी दारू दी लोड़ ही नहीं। मैं पिछले जुम्मे पढ़िया सी ना, टूने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, इश्क दे बीमारां नूं बीमार रहन दे, क्योंकि इश्क दे बीमारां नूं किसी दवाई दी लोड़ ही नहीं। चाहिदियां नहीं आका मैनू बादशाहियां, बस अपने बूहे दा चौकीदार रहन। तेरे बूहे दी चौकीदारी जी, अच्छा तेरे बूहे दी चौकीदारी जिहड़ी है ना, ये मेरे वास्ते ज़्यादा अहमियत रखती है। क्यों? क्योंकि इस चौकीदारी दे उत्तों हज़ारां बादशाहियां कुर्बान कीतियां जा सकदियां। मैं परसों बैठे सा नीफ होरां नूं सुना रहा सा हज़रत इब्राहिम बिन उदम दा वाक़या, उन्होंने लगी बादशाह ने छड्ड दिता। मैं कहा नहीं मैनू जो चाहिए मेरे च नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आशकां दा इहो ही कहना है कि टूने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे। टूने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे। चाहिदियां ने आका मैनू बादशाहियां, चाहिदियां ने आका मैनू बादशाहियां, बस अपने बूए दा चौकीदार रहन दे, इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे। टूने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे। एक होर आशकां दा एक नवां जिहड़ा एक खूबी आशकां दी हुंदी है कि होर किते वेखणे दी लोड़ कोई नहीं, मोहब्बत हो जाए ना, इश्क हो जाए, गैर उल्लाह जान दी लोड़ ही नहीं रहती। मजेदारी गल है कि गैर उल्लाह रहिंदे ही कोई नहीं, इश्क होवे सही। दो फिक्रे इन्हां च बड़ा फर्क है। कि मैं आखा ना कि गैर उल्लाह जान दी लोड़ ही नहीं रहिंदी, खुदा शाहद है कि इश्क हो जाए गैर उल्लाह ही नहीं रहिंदा, गैर उल्लाह खत्म हो। होर किते वेखणे दी लोड़ कोई नहीं, सोने मुर्शद नाल जुड़ी हुई तार रहन दे, इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे। वो टूने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे। अच्छा आशिक किवें बेगर्ज हो जाता हर शय तो, काबिल गौर शेर है।
कि मैं होर नशे दा किसे होर नशे दा नहीं सरूर मंगदा क्योंकि मैनू तेरा नशा जेड़ा चढ़िया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ